20 साल से रह रहे हैं। तो ये आपकी ज़मीन है, किसकी है ज़मीन? ये ज़मीन मदरसे वालों की है। मदरसे वालों की है? हाँ, हम उनके किराएदार हैं। ठीक है। 20 सालों से हैं। हाँ। अब इन्होंने कम से कम 2 महीने हो गए, इन्होंने मेरा बिल्कुल दुकान सब बंद कर रखी है। मेरे 3 बच्चे हैं। ठीक है। रात को पुलिस वाले परेशान करते हैं, दिन में परेशान करते हैं। रात को पुलिस वाले आए हैं। आप बातचीत करना। आपने कंगना के घर को टूटता हुआ जरूर देखा होगा, लेकिन हम आपको उत्तराखंड के देहरादून की एक तस्वीर दिखाते हैं जिसमें एक महिला रो रही है। क्या यह पूरा मामला है, हम आपको जरूर बताएंगे। यह महिला किराए पर रह रही है, खुद को 20 साल से रहते हुए बता रही है, लेकिन कुछ लोग रात के अंधेरे में आते हैं, पूरा घर तहस नहस हो जाता है। क्या वह देहरादून के लोग थे या कुछ पुलिसकर्मी थे, या ये खुद ही इन्होंने अपना घर तहस नहस कर दिया है, यह जांच का विषय है। देखिए, जगह पर अलग अलग स्थानों पर टूटा पड़ा बिखरा सामान पड़ा है। आप इस घर को पूरे को देखिए, अलग अलग स्थान से पूरा घर तहस नहस हो गया है। हम अंदर की तस्वीर दिखाते हैं और यह महिला रो भी रही है। ये जो जगह है, ये राजपुर रोड की जगह है, जहां पर एक मस्जिद है, मस्जिद के बराबर में मदरसा है। मदरसे वाले कहते हैं कि ये जमीन हमारी है। इस महिला का क्या कहना है, उनसे ही पूछते हैं। क्या कह रही है ये महिला, आप जरा ध्यान से सुनिए। कांति प्रजापति। क्या रात यहाँ पर पुलिस आई थी, क्या मामला है? जी, रात को यहाँ पर एक पुलिस वाला नहीं था, यहाँ पर कम से कम 12-13 पुलिस वाले थे। एसओ साहब आए थे अपनी प्राइवेट गाड़ी में, जिन्होंने मुझे डराया धमकाया और मेरे आदमी को उठा के गाड़ी में डाल लिया, मेरे भतीजे को डाल लिया। 16 साल का मेरा भतीजा है, उसको भी डाल लिया गाड़ी में। जमीन किसकी आपकी? ये ज़मीन मदरसे वालों की है, मस्जिद वालों की ज़मीन है। ये 20 सालों से बैठे हुए हैं हम। मेरे पिताजी रहते थे पहले यहाँ पर, गंगाराम जी। उन्होंने 2012 में मुझे यहाँ पर बुलाया था। 2012 में मतलब मेरी शादी हुई थी, 2013 में उन्होंने मुझे यहाँ बुला लिया था। मेरी काम की प्रॉब्लम चल रही थी, तो मेरे हस्बैंड और मैंने आके यहीं पर पुराना काम करा, नया का कोई काम नहीं करा। मेरे पिताजी यहाँ पर चाय का काम करते थे। पहले मेरे भाई की दुकान थी, बेरोजगार था। उसके बाद मेरे भाई की दुकान भी रात को 11 बजे। आप इसका किराया भरते हो? हाँ जी, किराया देते हैं हम यहाँ पर। मदरसे वालों किराया क्या है जी, वो अपने ज़रूरत के हिसाब से हमारी अपनी गरीब समझ के जो देते हैं पकड़ लेते हैं। वो 300 दे, 500 दे, जो पकड़ ले लेते हैं। ये दुकान जो तोड़ी है, किसने तोड़ा है? ऐसा था जी, कल रात को काफ़ी सारे लोग आए थे, हम लोग बैठे हुए थे अंदर अपने कमरे में। रात को पहले तोड़फोड़ करी गई, हमें नहीं पता जी कौन थे कौन नहीं थे। रात को तोड़फोड़ करी गई है कि तोड़फोड़ करने के बाद जब हमने बाहर निकल के देखा है तो पुलिस प्रशासन इकट्ठा हो रखा था। यहाँ पर पुलिस प्रशासन इकट्ठा हो रखा था। उन्होंने धमकी दी मुझे। मेरे पति को पहले घसीट के गाड़ी में डाला, मेरा 16 साल का भतीजा है उसको गाड़ी में डाला, मेरे भाई को भी गाड़ी में डाला। उसके बाद गाड़ी में डालने के बाद कह रहे हैं अगर इनको जेल करवा देंगे, जैसा हम बोलते हैं वैसा ही बोलना, आप जैसा हम बोलेंगे वैसा ही बोलना जी। डरा धमका के उन्होंने मेरा वीडियो बनाया एक, जिसमें मैंने क्या कहते हैं उनको बयान दिया है कि जी हमने अपने पर्सनल मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा हो रहा था। उन्होंने फिर मेरे को डरा धमका के ये वीडियो बना के उन्होंने लेके, और मेरे आदमी को नहीं छोड़ा, और मेरे आदमी को लेके चले गए, मेरे भतीजे को भी लेके चले गए, मेरे भाई को भी लेके चले गए। मेरे भतीजे को रात को 1:30 बजे करीब छोड़ दिया उन्होंने। कौन लोग हैं जो इस तरह कर रहे हैं? ये जी भूमाफिया करके या कोई विवेक अग्रवाल। हाँ, ये जो सब करवा रहा है। 2 महीने हो गए जी मेरी दुकान को बंद करे हुए, 3 महीने लॉकडाउन को हो गए, 5 महीने हो गए। घर में राशन पानी की बहुत दिक्कत है? गुजारा कैसे कर रहे हैं फिर आप? गुजारा सर क्या है, ले दे के गुजारा करना पड़ता है, क्या करा जाए, जैसे तैसे। लोग रहते हैं यहाँ पर लगभग? यहाँ पर जी 8 लोग रहते हैं उपस्थित। मेरी माता जी हैं, मेरी माता जी की तबीयत ख़राब चल रही है। काट बंगला में मेरी बहन ने एक घर बना रखा है, तो अभी तबीयत ख़राब चल रही है, तो यहाँ का माहौल ऐसे ही रहता है। मच्छर है, बरसा बूंदी है, एक कमरा है, गुजारा नहीं हो पाता है। तो जी उनको अभी वहाँ शिफ्ट कर दिया। उनके अभी 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते पहले चोट लग गई थी। काम मेरा ये मिट्टी के बर्तनों का काम है, कोई ऐसा काम नहीं है। मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन। पहले चाय की दुकान थी। दिन में सर अपना कुछ नहीं है तो खर्चा लायक तो कमा ही लेते हैं, ये अपना घर का खर्चा चल जाए सुकून से कमा लेते हैं। पर 4-5 महीने से, ये साल तो समझ लो सर, खाने के भी लाले करवा दिए हैं। भूमाफिया करके था। अगर तू प्रॉपर्टी का मालिक था तो तू 20 सालों से कहाँ था? मेरे पिताजी थे 20 सालों से। मेरे पिताजी की 2019 नवंबर में 31 तारीख को डेथ हो गई उनकी। 30 को शायद 31 तारीख को डेथ हो गई उनकी। उसके बाद मेरे भाई ने जब काम कराया तो जनवरी में, 18 जनवरी में मेरे भाई ने उस काम को बढ़ाया। ये काउंटर वाउंटर ला के रखा, उसने इस काम को बढ़ाया। जब इस काम को उसने बढ़ाया तो
20 दिन तक कोई दिक्कत नहीं थी। 18 जनवरी को रात को 11:30 बजे ये 4 लोगों को भूमाफिया अग्रवाल करके है, ये रात को 4 लोगों को लेके आता है और पूरा तोड़फोड़ करके चला गया। हमने इसकी कंप्लेंट वहाँ पर डाली। पुलिस प्रशासन हमारी तरफ से कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। पुलिस प्रशासन उन्हीं की सुनवाई कर रहा है, उन्हीं की सुनता है और रात दिन मेरे को परेशान करा जाता है। जब वो बाउंसर वगैरह आए थे तब कैसा? बाउंसर बुलाए थे जी इन्होंने, अभी बीच की बात है, मेरे को 1 महीने के लिए घर जाना पड़ गया था अचानक ससुराल अपने। तो मेरे बच्चे थे 2 भतीजे यहाँ पर, उनको बहुत परेशान करा था उन्होंने। फिर जब मेरे आने के बाद जो भूमाफिया करके है वो यहाँ पर बैठ गया था, कह रहा मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी है ये मेरी प्रॉपर्टी मुझे खाली चाहिए। वकील भी हैं, साथ ही साथ एक मदरसे को भी चलाते हैं। और दूसरा, उनका क्या मामला है उनसे ही पूछने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मामला धर्म से भी जुड़ा है और दूसरा ज़मीन से भी जुड़ा है। हम उनसे ही बात करते हैं, हमारे साथ में जो लोग हैं उनसे ही बात करेंगे, क्या पूरा मामला है वो बताएंगे। मैम, क्या मामला है ये? मामला ये है कि एक मदरसा और एक मस्जिद 1937 से एग्जिस्ट है और 1944 में वक्फ बोर्ड में वो वक्फ इंदराज हो चुका है। जब इतना पुराना रिकॉर्ड इंदराज हो चुका है, ज़मीन हमारे कब्ज़े में है, मस्जिद वहाँ बनी हुई थी पहले से ही, वहाँ एक छोटा सा मजार भी बना हुआ था। वो नंबर मैं आपको पुराने बता देती हूँ, 337 और 338। हमारा झगड़ा है 338 में। असल में क्या था कि जहाँ पे हमारी मस्जिद बनी हुई है किशनपुर मदरसे की वाली, उस मस्जिद के आसपास का एरिया खाली पड़ा हुआ है। मतलब खाली ज़मीन थी, बाग था वो पहले, और सरकारी गजट में भी बाग चढ़ा हुआ है। और जब सरकारी गजट में बाग चढ़ा हुआ तो हमारी उसमें पेड़ भी खड़े हैं। कुछ खुली हुई ज़मीन पर, खाली ज़मीन पर हमने 2002 में एक किराएदार रखा कि ताकि वो जो हमारे यतीम बच्चे मदरसे में रहते हैं उनकी देखभाल कर लें और जो हमारे आसपास के एरिया की भी देखभाल हो जाए। वो शीला देवी के नाम से मेरी किराएदार, हमारी कमेटी की किराएदार है। झगड़ा ये होता है कि एक आदमी एक मुकदमा 2000 में सतीश रैना के नाम से डीजे कोर्ट में डालता है कि ये ज़मीन मेरी है। ठीक है। एक फर्जी रजिस्ट्री लाकर कि मेरी है। ज़मीन का झगड़ा था, ज़मीन का झगड़ा कोर्ट में चला, लेकिन उसमें उन्होंने यथास्थिति के ऑर्डर कर दिए कोर्ट ने, माननीय कोर्ट ने। अब जब हमने कहा कि यथास्थिति के ऑर्डर इसमें है तो मैं भी नहीं जा सकती, तू भी नहीं जा सकता, इसके बावजूद सतीश रैना वहाँ जाने की कोशिश करने लगा और हमने उसको यथास्थिति के ऑर्डर दिखा दिए। अब उनको ये लगा सतीश रैना को कि ये ज़मीन तो हाथ मेरी है ही नहीं, कैसे करूं इस पे, तो उसने अपना मुकदमा कोर्ट से वापस ले लिया, अपना ही मुकदमा। तो जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है वो वापस आपको मिल गई। हाँ। तो हमारे इस पे आ गई, वो हमारी थी, कब्जा भी हमारा था, हमारा किराएदार उस पे था। 2002 में इसीलिए हमने वहाँ अपना किराएदार रख दिया। एक गरीब फैमिली है, बच्चे हैं उसके, तो वो कांच वाँच के बर्तन बेचते हैं वहाँ। अब क्या होता है इसी बीच कि सतीश रैना ने किसी तीसरे बंदे को एक अटॉर्नी करी और उस अटॉर्नी के बेस पर अब जो वहाँ पे अपना कब्जा अपना वो बताने की कोशिश करता है कि मेरी ज़मीन है, विवेक अग्रवाल नाम का आदमी। वो आदमी आके नया खड़ा हो जाता है कि ये ज़मीन मेरी है, तेरे पास डॉक्यूमेंट क्या है? उसने चुपके से रजिस्ट्री उसे पावर ऑफ अटॉर्नी के बेस पे कराई, कैसे कराई, क्या कराई? फर्जी रजिस्ट्री है, क्योंकि वक्फ की ज़मीन की कोई रजिस्ट्री हो ही नहीं सकती जी, और होगी तो वक्फ चढ़ावा होगा वक्फ बोर्ड में। ठीक है। अब उसने हमसे करने की कोशिश करी कि यहाँ से यहाँ तक कब्जा, बार कब्जा, जो ज़मीन जो खाली नहीं है, हमारे किराएदार बैठे हैं, उस पर कब्जा करने की कोशिश करता है और कई दिनों से आता है, कब आता है, फिर हम लोगों के साथ तू में होती चले जाता है। अब कुछ दिनों से हो क्या रहा है कि विवेक अग्रवाल ज़बरदस्ती उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। 5 तारीख को विवेक अग्रवाल वहाँ आता है, अपनी बीवी को लेके बैठता है और 15-16 बाउंसर लेके, 6-6 फीट के बाउंसर लेके और पूरे घेरी बंद कर लेता है वहाँ से। ठीक है। उसके बाद मैं जाती हूँ, अध्यक्ष जी ताहिर सूरी और बाकी हम कुछ 8-10 लोग वहाँ जाते हैं, कमेटी के लोग। तो हम जब पूछते हैं उनसे तो विवेक अग्रवाल बैठने की कोशिश करता है।
हमने उसको भगाया कि हमारे किराएदारों को तंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से जाओ। विवेक फ़ोन नहीं करता है पुलिस को, हम पुलिस को फ़ोन करके बुलाते हैं, तो पुलिस कहता है कि बाउंसर कुछ नहीं करेंगे, जबकि पुलिस को बाउंसर के खिलाफ मुकदमा कायम करना चाहिए था, क्यों आया? और विवेक अग्रवाल के खिलाफ मुकदमा कायम करना चाहिए था। मेरे किराएदारों को जब पहले परेशान किया था कुछ 1-2 फरवरी में हमें, तो हमने अपनी रिपोर्ट दी थी, तब पुलिस ने हमारी रिपोर्ट कायम नहीं करी। अब क्या है कि पुलिस हमको बार बार बुला रही है कि हमको बताओ लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो रहा है। अरे कमेटी कोई झगड़ा नहीं कर रही है तो लॉ एंड ऑर्डर कहाँ से ख़राब हो रहा है? अगर विवेक अग्रवाल ज़बरदस्ती घुस रहा है तो आप विवेक अग्रवाल से पूछो कि आप कोर्ट का ऑर्डर देखा, हम तेरे साथ चलते हैं। सिंपल बात है। बिल्कुल। हमें पुलिस बुलाती है कि तुम अपने डॉक्यूमेंट दो। हमने पुलिस से पूछा, अभी 3 दिन पहले पुलिस ने हमको बुलाया, ताहिर जी बुखार की वजह से नहीं जा सके, तो राजपुर रोड ऊपर मुझे जाना पड़ा। तो मैंने अपनी की रसीदें दिखाओ अपनी, अगर किराएदार की रसीदें हैं। पुलिस क्या इंक्वायरी कर रही है? मैंने रसीदें दिखाई कि रसीदों से क्या साबित होता है? तो फिर मैंने कहा किससे साबित होगा कि विवेक अग्रवाल के पास जो भू माफिया है उसके पास पानी का बिल है। पानी के बिल से जमीन नाम हो सकती है। नाम तो मैंने उनसे पूछा एसओ साहब से, एसओ साहब पानी के बिल से ऑनरशिप साबित हो रही है कि देखिए है तो सही उसके पास। तो मैंने कहा उसकी रजिस्ट्री दिखाओ, कि वो तो रजिस्ट्री हमारे पास भी नहीं है, देखेंगे हम रजिस्ट्री उसकी। तो पानी के बिल से और म्यूटेशन। और भाई साहब एक बात और बताओ, जब भी म्यूटेशन किसी का होता है तो म्यूटेशन वाले नगर निगम वाले आसपास के लोगों को नोटिस भेजते हैं। नगर निगम ने जब इसका नोटिस करा, वो इसका म्यूटेशन करा, तो फिर मदरसे वालों को, मदरसे की कमेटी को नोटिस क्यों नहीं भेजा? चुपके से कैसे करा? बाकी लोगों को क्यों नहीं बुलाया? उनको नोटिस क्यों नहीं दिया आसपास? सारा काम चुपके से हो रहा है। अब पुलिस से मैं पूछती हूँ कि पुलिस वालों तुम ही हमें बता दो कि क्या हमसे ही पेपर मांगते रहोगे, क्या विवेक अग्रवाल से भी पेपर मांगोगे कुछ? और फिर तुम जांच कर रहे हो तो आप एक बारी उससे ये पूछ तो लो। मैं तो अपने कागज़ 1937 से 1944 से और आज तक के दिखा सकती हूँ। हमारा बंदोबस्त हुआ 90 के रिकॉर्ड में, हम 2000 का बंदोबस्त हुआ, उस पर हम एसडीएम साहब के पास हम गए। एसडीएम साहब हमें 1-2 नक्शे दिखाते हैं, जी ये नक्शों के आधार पे उसकी है। तो हमने कहा एसडीएम साहब आप नपाई करा लो, अगर नक्शे के हिसाब से भी उस पर आती है तो हम छोड़ देंगे। लेकिन पुलिस हमें लगातार टॉर्चर करे जा रही है, हम बेहद परेशान हो चुके हैं। और आज हमें खतरा है कि हमारे शीला देवी जो बीमार भी रहती है, वो और उसका लड़का राज, उसके खिलाफ़ या कमेटी के आदमियों के खिलाफ़ पुलिस कोई गलत कार्रवाई ना कर दे। सबसे बड़ा खतरा हमको ये बन चुका है। पुलिस का इन्वॉल्वमेंट क्यों है उस पर? पुलिस इतना इन्वॉल्वमेंट उसके साथ क्यों दिखा रही है? हमें बुला लेते हैं, उसको अलग से बुला लेते हैं। अरे हमसे पेपर मांग रहे हैं तो उनसे भी तो पेपर मांग के दिखा दो कोई। तो हमारा तो देखो सारे। और एक बात, विवेक अग्रवाल 2002 में रजिस्ट्री दिखाता है और उसी ज़मीन की, उसी नंबर की जो उसने पहले करा अपने नाम, 4 रजिस्ट्री कराता है अलग अलग लोगों के नाम से, अलग अलग पावर ऑफ अटॉर्नी के नाम से। कभी ऐसा होता है अपने ही नाम एक ही नंबर की रजिस्ट्री आप 4 बार करा रहे हो? पुलिस उसकी जांच क्यों नहीं करती है? ये है रजिस्ट्री मेरे पास जो विवेक अग्रवाल ने कराई है, 4 रजिस्ट्री अपने नाम कराई है, एक उन्हीं के पास है और 3 मेरे पास ही आ चुकी है। ये पावर ऑफ अटॉर्नी, इससे एक रजिस्ट्री कराई है। तो पुलिस इसकी जाँच नहीं कर रही है। मेरे रजिस्टर में मैं आपको एक रजिस्टर दिखाती हूँ अपना, जो फ़र्द, ये रजिस्टर हस्बे दफ़ा 37 उत्तराखंड मुस्लिम एक्ट 43 1995 इसका मैं दिखा रही हूँ, जो 159 जिसके बेस पे वो नगर पालिका नंबर है, नगर पालिका नंबर 159, जिस पे हमने अपने किराएदारों की रसीदें काटी हैं। तो ये हमारे नाम पे 90 में चढ़ चुका है, ये 90 है, 13/12/90 को ये भी चढ़ा चला आ रहा है हमारे नाम पे, लगातार चढ़े आ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद पुलिस इसकी जांच नहीं कर रही है। आप पुलिस तो सिर्फ कह रही है कि पानी के बिल पर आप वो ओनरशिप मिल गई है। तो हमें इस बात का खतरा है कि पुलिस हमारी कमेटी के खिलाफ, और जो बाउंसर वहाँ भेजे गए थे उन बाउंसरों से हमारा कोई बिगाड़, या बच्चे जो यतीम बच्चे रहते हैं उनके साथ कोई ऐसी अप्रिय घटना ना कर दे, या हमारे किराएदार शीला देवी और राज के खिलाफ कोई अप्रिय घटना ना कर दे, क्योंकि पुलिस हमें सेटिस्फैक्टरी कोई जवाब नहीं दे रही है और हमें ही टॉर्चर किए जा रही है।
आप समझिए किसी बिजली के बिल से आप क्या अपने नाम एक मकान, घर या दुकान करा सकते हैं। ये जो मामला है, ये मामला आगे भी बढ़ सकता है, शायद कोर्ट में भी जा सकता है, लेकिन जो ताहिर जी हैं उनसे हम बात करेंगे। सर, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे जो आपके साथ ये हुआ है? क्योंकि पूरा मामला आप भी देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका भी संबंध है पूरा इस मामले से। हमें इसके 1986 से है इस प्रॉपर्टी पर ये मस्जिद और मदरसे का इंतज़ाम देखते चले आ रहे हैं, और तब से आज कोई अगवार वगैरह नहीं आया था। सिर्फ सन 2000 में इस प्रॉपर्टी पे सतीश रैना नामक व्यक्ति ने मुकदमा डाला था, जो उसने 2001 में विड्रॉ कर लिया। उसके बाद ये विवेक अग्रवाल अपनी पत्नी नीरम अग्रवाल के नाम एक रजिस्ट्री सतीश रैना के पावर ऑफ अटॉर्नी के ज़रिए लाया और चुपचाप घर में बैठ गया, और चुपचाप ही नगर पालिका में बिना हमें सूचना दिए नगर पालिका ने हमारी बिना आपत्ति लिए उसका नाम दर्ज कर दिया। इसी तरह पानी का कनेक्शन भी कागज़ों में कर लिया गया। अब इन दोनों बीएफ पे वो लड़ रहा है कि मेरा कब्ज़ा है, जबकि हमारा कब्ज़ा, हमारे किराएदार उसके अंदर रहते हैं, और सब वो उसमें कोई बाउंड्री नहीं हुई भी, सब मस्जिद के परिसर के अंदर है वो सारा एरिया। अब बार बार ये विवेक अग्रवाल बाउंसरों को लाकर और उस पर नाजायज़ कब्ज़ा करना चाहता है। हम पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस आती है, मगर उनका समझाती बुझाती है, मगर वो एक्शन कुछ नहीं लेती उसके ख़िलाफ़। और आज जो भी हमें डर है इस बात का है कि एक तरफा ये सारी कार्रवाई चल रही है, कहीं हमको कमेटी वालों को या हमारा जो वहाँ किराएदार हैं उनको कहीं गलत केस में ये लोग फंसा ना दें।